जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, उनके बारे में अवश्य जानें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस संसार के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूँ। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं ही हूँ, एक चांडाल के अंदर भी मैं ही हूँ, गऊ में भी मैं ही हूँ और एक कुत्ते में भी मैं ही हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, चींटी में भी मैं ही हूँ। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वह मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो भी सकामी पुरुष जिस भी देवता की पूजा करना चाहते हैं, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उस देव के प्रति स्थिर कर देता हूँ। इस प्रकार जब बहुत जन्मों के पश्चात उसे यह ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के अलावा कोई नहीं है, तो ऐसे ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। तो यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म और उनकी वृत्ति और उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं, रजोगुण वाले यक्ष गंधर्व नाग आदि की पूजा करते हैं और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य है वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक में कुछ काल तक निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भगवान की पूजा करता है वह कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है और वह सभी पीड़ाओं से मुक्ति पा लेता है। तो इसलिए सभी मनुष्यों को अपने क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लोभ आदि विकारों को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर का ही चिंतन करना चाहिए